हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम जानकारी 0 से 90 डिग्री के बीच जो पर्टिकुलर एंगल है उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान क्या क्या होता है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। ये चीज़ तो आप क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद वह एंगल जब आपका कोई भी रियल नंबर हो जाए, यानी कि 360 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी एंगल हो, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई भी एंगल हो, उस एंगल पर किस तरह से मान निकालते हैं इसको भी देखा। उसी को बताने के क्रम में हमने ये टेबल भी आप लोगों को पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में समझाया था। तो इस मान को निकालने के लिए जैसा कि आपको याद होगा कि 3 रूल का हम लोग फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या होता है कि क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन निगेटिव होते हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा कि आपको रेशियो चेंज और नो रेशियो चेंज हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि उस वीडियो के माध्यम से, उस लेक्चर के माध्यम से आप सीख गए होंगे। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं, हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, एक दूसरा मेथड भी है। तो इस दूसरे मेथड को हम देखेंगे जो कि आपके RS अग्रवाल के बुक में भी दिया गया है। तो इस मेथड को समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसके बारे में cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होता है। ये एक फार्मूला के तहत है आपका, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, इसके वैल्यू को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इस वैल्यू को अगर ज्ञात कर लेंगे तो इसके आधार पर हम लोग किसी भी एंगल, जैसे आप इस टेबल को बना सक रहे हैं, इस टेबल को बनाने में इस दोनों का फॉर्मूला भी आपको सहयोग करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ पहले देख लेते हैं, तब इसके बारे में, इसके कुछ उपयोग भी हम बता देंगे आपको। तो उम्मीद है कि बुक में जितने भी दिए होंगे, जितना भी आपको समझाया होगा, वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 15A को सॉल्व करने के बाद, बनाने के बाद, जो सबसे पहला आपको थ्योरम दिखेगा वही ये थ्योरम है आपका कि cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, और cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू cos थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये आपका हो गया लंबा लंबा सूत्र। चूँकि अब आप 11 में आ गए हैं तो लंबा लंबा सूत्र पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों घबराइए मत, ये सब सूत्र को ट्रिक के सहायता से आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको यही चीज़, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है कि यहाँ अगर प्लस देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आया है। बाद बाकी इसका बॉडी का हर पार्ट जो है इक्वल आपको दिखेगा। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि cos A प्लस बी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका थीटा के जगह पे A, फाई के जगह पे B, तो cos A प्लस बी हम लिख सकते हैं cos A इंटू कॉस बी, है ना, और माइनस साइन A इंटू साइन बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर cos A माइनस बी लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि चलिए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं, A और B मानकर प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेते हैं और इसमें यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह एक्स एक्सिस, यह एक्स डैश, यह वाई, और यह आपका वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। क्या है, यूनिट रेडियस है। तो यूनिट रेडियस है तो यह आपका n1 यूनिट है।
तो 1 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब ये भी आपका यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट -1 0 लिख सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, यह 0 -1। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लिए। अब इसमें दो एंगल बनाएंगे। चलिए किसी भी तरह से हम लोग एंगल बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एंगल हमने बनाया, एक एंगल ए बनाया है ना, ये एंगल आपका ए है। इसके बाद यहाँ पर आपका एंगल बी है। हालांकि बुक में आपका इस तरह से नहीं दिया गया है, ए और बी को ऑब्ट्यूस एंगल लेके समझाया गया है। तो ऑब्ट्यूस लीजिए एंगल या एक्यूट लीजिए, आप किसी भी तरह से रिजल्ट पे ही पहुंचेंगे, वही रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो कि यह रिजल्ट आपका दिया गया है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपका एंगल ए बन रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में आप सोचिए। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए इसको थोड़ा अलग से हम लोग समझ लें कि अगर मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें यह आर है आपका और यह एंगल थीटा है, तो यह साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं फिर भी अगर पूछते हैं कि सर कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो देखिए ये आपका P है और ये आपका B है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू P का वैल्यू आपको निकालना है और H का वैल्यू R है, तो P निकल गया R साइन थीटा। तो देख सकते हैं इस तरह से ये आपका R साइन थीटा निकला। उसके बाद कॉस थीटा हम लोग जानते हैं B/H होता है, तो B इक्वल टू H इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, और H का वैल्यू हम R लिए हुए हैं, तो R इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और चूंकि यहाँ R जो है आपका 1 यूनिट है, तो यानी कि यह 1 इंटू कॉस थीटा कर दीजिए, तो यह कॉस थीटा ही हो गया। यानी कि देख सकते हैं कि ये जो लेंथ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और यह जो हाइट हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इस तरह से हम क्या निकाल लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। उसके बाद चलते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये P मान लेते हैं और यह Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग इस साइड में भी लिख भी लेंगे बच्चों, तो ठीक रहेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। यह जो P हो गया इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस ए और साइन ए हो जाता है। अब Q का कोऑर्डिनेट क्या होता है, Q तक देखिए एंगल जो हमारा बन रहा है A प्लस बी दोनों है, A प्लस बी, जब A में प्लस बी करेंगे तो Q तक पहुंचेंगे। तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस A प्लस बी हो जाएगा। चूंकि A एंगल था तो कॉस A लिए, अब एंगल A प्लस बी हो गया तो कॉस A प्लस बी लेंगे, और इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन A प्लस बी आ जाएगा। यानी कि इस Q का कोऑर्डिनेट हो जाता है कॉस A प्लस बी और साइन A प्लस बी हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन डालते हैं कि इधर हम एक एंगल को बनाते हैं जो कि एंगल -B है। ये कितना है आपका, -B एंगल है। अब -B एंगल है, और क्या किए हम लोग कि अब इस PQ यह R ले लेते हैं। इसको हमने क्या किया, P और Q को मिला दिया इस तरह से, और इधर QA को मिला दिया, PQ इसको मान लेते हैं T, तो QT को हमने मिला दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ट्रेंगल POR एंड ट्रेंगल T, माफ करेंगे यह आपका T है। यह दोनों ट्रेंगल को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रेंगल जो है कन्ग्रुएंट ट्रेंगल है।
किस तरह से कन्ग्रुएंट है? सबसे पहली बात कि इसका एक आर्म जो है इस ट्रेंगल के आर्म के बराबर है, ओ आर इक्वल टू ओ टी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा आर्म ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये ए जो है एंगल, ए के साथ अगर प्लस बी कर दें हम तो यह एंगल पी ओ आर मिलता है। अगर ए के साथ इधर बी करें तो यह एंगल टी ओ क्यू मिलता है। दोनों का एंगल जो है आपका क्या है? ए प्लस बी है और यह भी एंगल ए प्लस बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ओ क्यू जो है आपका ओ पी के बराबर है, क्योंकि यह जो है आपका यूनिट लेंथ है। उसके बाद ओ टी जो है आपका किसके बराबर है? ओ आर के बराबर। तो यह भी आपका किसके बराबर है? यूनिट लेंथ है। इसके बाद एंगल ध्यान दीजिए कि क्यू ओ आर जो क्यू ओ टी जो एंगल है आपका, यह एंगल किसके बराबर है? पी ओ आर के बराबर है। तो दोनों का सम जो है ए प्लस बी ही होता है। एंगल का यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, है ना। तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेपरेशन ए प्लस बी है और इसका भी आपका ए प्लस बी ही है। अब यह दोनों ट्रेंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल पी क्यू आर और क्यू ओ टी जो है आपका किस तरह का ट्रेंगल हो गया? कन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो गया। जब दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित रूप से यह पी आर और क्यू टी दोनों आपका बराबर होगा। ध्यान देंगे, यह पी आर और क्यू टी निश्चित रूप से बराबर होगा। पी आर इक्वल टू क्यू टी हम लिख सकते हैं सी पी सी टी से लिख सकते हैं इसको। और यह जो है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। अब चलिए क्लास 10 का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमको पॉइंट भी चाहिए और उसका कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो यहाँ देखिए Q से P से लेके R तक का, तो P का कोऑर्डिनेट तो हमको cos A sin A है, लेकिन R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि यह आपका हो जाएगा cos माइनस बी और sin माइनस बी। ये हो जाएगा cos माइनस बी और sin माइनस बी हो जाएगा, चूंकि माइनस बी एंगल बन रहा है। तो यह लिखा जा सकता है cos बी लिखा जाता है, चूंकि हम जान रहे हैं cos माइनस थीटा रहे तो cos थीटा ही होता है। उसके बाद साइन के साथ माइनस थीटा रहे तो माइनस साइन थीटा होता है। तो यह माइनस साइन बी हो गया। तो इस तरह से पी आर में सारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम क्या लिखेंगे अब? x1 माइनस x2 cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन B, तो वहाँ भी माइनस है तो साइन A माइनस प्लस हो जाएगा साइन B का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यह QT है, तो QT आप देख सकते हैं यही है आपका। एक पॉइंट आपका ये रहा और दूसरा पॉइंट है 1 0। तो क्या लिखेंगे? cos A प्लस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन A प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपको पहुंचा देगा cos A प्लस B का फॉर्मूला तक पहुंचा देगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसे हम लिखेंगे क्या? cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस 2 cos A इंटू cos B लिखेंगे इसको। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, आप माफ करेंगे यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा चूंकि यह माइनस है, अब प्लस 2 कोसाइन ए इंटू साइन बी, यह इक्वल टू हो गया। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू कॉस ए प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अगर मिल जाए, चूंकि सब तो प्लस में ही है हमारा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ये दोनों भी मिलके आपका 1 देता है। यहाँ पर माइनस अगर 2 हम कॉमन ले लें, है ना, तो क्या बच जाता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बच जाता है। इसके बाद राइट साइड में चलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कोई एंगल प्लस साइन स्क्वायर कोई एंगल हमको देता है 1, अब फिर यहाँ भी 1 है, अब माइनस 2 कॉस ए प्लस बी, देखिए इधर भी 1 है, इधर भी एक 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। इधर भी 1 है आपका, इधर भी 1 है, यह भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या बच जाता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम क्या करें कि वी रिप्लेस माइनस बी बाय माइनस बी, तो b को हम लोग रिप्लेस करते हैं माइनस बी से। तो देखिए क्या देखते हैं हम लोग, तो कॉस ए माइनस बी तो हो ही गया, कॉस ए हुआ और यहाँ पर कॉस माइनस बी आ गया, अब माइनस यहाँ पर साइन ए रहा और यहाँ पर साइन माइनस बी आ गया। याद कीजिए कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो इसलिए हम इसको कॉस ए इंटू कॉस बी लिखेंगे। अब फिर देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, जो कि सबसे पहले आपको बताया गया था उसमें, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह भी फॉर्मूला प्राप्त होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आपका इतना होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं बुक से कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। तो जैसा कि थ्योरम 2 को आप देखिए अपने बुक RS अग्रवाल में, आप देखेंगे क्या कि cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, tan π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसे हम दूसरे तरीके से सीख रहे हैं। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कि cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, इसको तो याद रखना है भाई सबको, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। उसके बाद cos a माइनस बी इक्वल टू आपका होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के आधार पर इस सारा रिजल्ट को हम लोग दिखा सकते हैं। ये अच्छा कि इसको प्रूव करने में, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते हैं साइन π/2 माइनस एक्स को, लेकिन यहाँ हम पहले कॉस का निकालेंगे और फिर दूसरे इस रिजल्ट को निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम कॉस से ही रिलेटेड पढ़े हुए हैं। तो जैसा कि कॉस आपका π/2 माइनस एक्स है, तो देखिए इसको इस फॉर्मूले पे बिठाते हैं, देख सकते हैं a के जगह पे π/2 और b के जगह पे x है, तो क्या लिखेंगे cos a लिखेंगे यानी कि cos π/2 लिखेंगे, cos b यानी कि cos x लिखेंगे, फिर प्लस साइन π/2, साइन a है तो a के जगह पे π/2 और फिर साइन b है, b के जगह पे हमारा x हो गया। तो cos π/2 का वैल्यू पता ही होगा क्या होता है, 1 होता है।
तो 1 इंटू कॉस एक्स हो गया यह, अब प्लस वो माफ़ करेंगे 0 होता है, पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। उसके बाद साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है और यह आपका साइन एक्स। तो इस तरह से 0 इंटू कॉस एक्स करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो मिलेगा आपका क्या साइन एक्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा यह आप साइन एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या किए कि यदि हम x के जगह पे क्या रख दें, पाई बाय 2 माइनस थीटा रख दें। क्या रख दें, पाई बाय 2 माइनस थीटा रख दें। तो चलिए रख के देखते हैं, यह cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा यह, और यह साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। तो पाई बाय 2 कट गया, तो इस तरह से क्या बच गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मीन्स ये आपको दूसरा रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे कहेंगे कि आप x है, यहाँ पे कहेंगे कि थीटा है, तो थीटा और x चाहे कुछ भी हो, y z कोई भी एंगल हो, सारा आर्बिट्री एंगल है, अननोन एंगल है, यहाँ पर कोई भी एंगल हम डाल सकते हैं। इसलिए आप इसको ऐसे भी लिखें कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस x हो जाएगा। अब यदि हमको प्रूव करना है कि tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा किस तरह से होता है, तो हम देख सकते हैं कि tan पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, अब बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू देख रहे हैं, कॉस एक्स निकला हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए, कॉस एक्स को रख देते हैं। ये आपका हो गया cos x हो गया, और यह आपका वैल्यू निकला हुआ है sin x, तो यहाँ पर sin x रख दिए। तो cos x बाय sin x क्या होता है आपका tan x होता है। इस तरह से माफ करेंगे cot x होता है, तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका cot x हो गया। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह से कॉट का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात सेक का, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू, तो सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं क्या कि सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू देखिए साइन एक्स है, तो इस तरह से ये 1 बाय क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स का वैल्यू कोसेक एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे कोसेक एक्स लिखेंगे। तो देख सकते हैं यही चीज़ हमको प्रूव करना था, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स होता है ना। इसके बाद उसी तरह से कोसेक एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन में लिखेंगे, और 1 बाय साइन आपका क्या 1 बाय साइन, और साइन को जब हम इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक फार्मूला को बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि इसमें और जितने भी थ्योरम्स हैं ये सारे थ्योरम्स आप लोग प्रूफ कर लेंगे। अगर आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने में दिक्कत होती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे बच्चों। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देखने जा रहे हैं जो इसी फार्मूले से डिराइव्ड होता है, जिसको आप लोग डिराइव खुद करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से डिराइव कर लेंगे। और इस सारे फार्मूले को आपको ठीक तरह से ध्यान में रखना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। जैसा कि साइन ए प्लस बी हम क्या लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी लिखते हैं। उसके बाद साइन ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और यह तो जान ही रहे हैं आप कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सारे हम लोग लिखते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यह भी जाने कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखते हैं। और tan a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b लिखते हैं। अब यदि आपको मिल जाए cot a प्लस b, हम क्या लिख सकते हैं, तो cot a इंटू cot b पहले लिखिए, इसके साथ -1 डालिए, फिर cot b माइनस cot a लिखते हैं, इसको b cot b प्लस a लिखते हैं। इसके बाद यदि आपको cot a माइनस b कहे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको भी इसी तरह से cot a इंटू cot b लिखिए, अब +1 करके नीचे में cot b माइनस cot a। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, यह फॉर्मूला को डिराइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों को भी मेहनत करने दूं। तो आप निश्चित रूप से बुक को देखकर समझिए, चूँकि जो भी बेसिक प्रूफ करने का रूल होता है वो हमने आपको बता दिया। और बेसिक जो फॉर्मूला है आपका cos a प्लस बी, इसको किस तरह से प्रूफ किया गया और cos a माइनस बी को किस तरह से प्रूफ किया गया, इसके भी बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है कि आप जो है सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूले को खुद डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद ही एक्सरसाइज 15B में जाएंगे। तो बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 15B के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।